हेलो एवरीवन। आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने न्यूट्रिशन की और फूड साइंस की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस और कंसेप्ट थे उनको डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है उसमें हम यूनिट 1 का सेकेंड टॉपिक फंक्शंस ऑफ फूड को डिस्कस करेंगे। राइट, जो फूड के फंक्शंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। आप सभी को पता है कि फूड क्या चीज़ होती है। फूड एक्चुअली ईडिबल थिंग्स हैं, ठीक है, खाने योग्य वस्तुएं हैं जिन्हें मानव ग्रहण करता है, अपने शरीर का विकास करता है, शारीरिक वृद्धि करता है, साथ ही साथ उसके शरीर में यह भोजन कई प्रकार के कार्यों को या क्रियाओं को संपादित करते हैं। देखिए, जो भी हम भोजन कंज्यूम करते हैं उस भोजन के अंतर्गत न्यूट्रिएंट्स अर्थात पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। जो ये पोषक तत्व उपस्थित होते हैं यही हमारे शरीर को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं, ठीक है। और आप सभी को पता है कि न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, है ना। ये 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे भोजन के अंतर्गत, जो हमारे शरीर को पोषण देने का काम करते हैं। जो आज हम फूड के फंक्शंस पढ़ेंगे वो इन सभी से तो रिलेटेड होंगे ही सही, इसके साथ ही साथ कुछ सोशल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस भी उसमें इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी बात करी थी कि एक बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट क्या होती है? वह भोजन जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो वही संतुलित भोजन कहलाता है। जो संतुलित भोजन है उसे जब व्यक्ति ग्रहण करता है, उसके शरीर के अंदर उसका पाचन होता है, उसके पश्चात अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और जितना अवशोषण के पश्चात जितना पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, वो उन सभी को काम में लेता है और बाकी को हमारे शरीर में संग्रहित कर देता है। और जो अब डाइजेशन के पश्चात जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि अब आपके शरीर के लिए कोई भी काम के नहीं होते हैं, उन्हें हमारा शरीर बाहर निकाल देता है उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंतर्गत इन पोषक तत्वों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, जो फूड के फंक्शंस हैं यह बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला हमारा आता है शारीरिक कार्य, ठीक है, जिसे आप फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। पहला आता है शारीरिक कार्य। जो इसका दूसरा कार्य है वह है सामाजिक कार्य, जिसे कि सोशल फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है इसका वो है मनोवैज्ञानिक कार्य, ठीक है, जिसको कि हम साइकोलॉजिकल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो फूड होता है इसके ये 3 प्रकार के कार्य होते हैं, ठीक है। शारीरिक जो हमारे शरीर से रिलेटेड होंगे, सामाजिक जो हमारे सराउंडिंग से रिलेटेड होंगे, ठीक है। किससे रिलेटेड होंगे? हमारे सराउंडिंग से रिलेटेड होंगे। और जो मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल फंक्शंस होंगे यह हमारे मन से या फिर हमारे दिमाग से या हमारे इमोशंस के साथ में जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके तीनों कार्य होते हैं, ठीक है। पहले हम बात करेंगे शारीरिक कार्य की। शारीरिक कार्य जो कि हमारे
जो कि हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, ठीक है। अब देखिए, हम सभी को पता है कि जो फूड है, ठीक है, जब व्यक्ति इसे ग्रहण करता है, ठीक है, तो उसके शरीर में जाने के पश्चात इसका पाचन होता है, ठीक है, अर्थात डाइजेशन होता है ना। डाइजेशन होने के पश्चात ये कहाँ कहाँ पे काम आता है, हम सभी को पता है, बेसिक चीज़ है, ठीक है। हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, शरीर की टूट फूट एवं मरम्मत करने का काम करता है, ठीक है। मरम्मत करने का काम किया, इसके अलावा बहुत सारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है, रिएक्शंस होती है, उनको करने में भी यह मदद करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो फूड है इसका बेसिकली इस प्रकार से फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, हम इसके अंतर्गत जो इसके सब डिविजन्स हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो शारीरिक कार्य में पहला आता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। ये हमारे फूड का जो फंक्शन है, शारीरिक कार्य, उसका पहला सब फंक्शन है, ठीक है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। हमारे शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है? भोजन से मिलती है, ठीक है। अच्छा, ये ऊर्जा आपके क्या काम आती है, ठीक है। फूड का डाइजेशन हुआ, इससे हमें मिली एनर्जी, ठीक है। अभी आपको जो एनर्जी मिली आपके क्या काम आती है? देखिए, आप चलते हैं, उठना, बैठना, सोना, खाना पीना, है ना। इसके अलावा नहाना, खाना बनाते हो, ठीक है, बाहर कहीं आप जाते हो, इस तरीके के कितने सारे आप कार्य करते हो, है ना। बेसिक जो जितने भी आपके डेली रूटीन का काम होता है वो सारा आप करते हो, ठीक है। तो इस प्रकार के जितने भी कार्य होते हैं, दौड़ना करना, इन सभी चीज़ों के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। आपको ये फंक्शंस तो पता है, क्यों? क्योंकि आप ये कर रहे हो इसलिए, ठीक है। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो आप खुद से नहीं कर रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी में वो परफॉर्म हो रहे हैं। जैसे कि आप श्वास लेते हैं, श्वसन लेते हैं ना हम लोग सांस, क्या हमें पता है रहता है क्या हर टाइम 24 घंटे के हम सांस ले रहे हैं? कई बार हमें पता होता है क्योंकि हम इसके ऊपर ध्यान देते हैं, कई बार हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हम सांस ले रहे होते हैं। तो ये वो फंक्शंस हैं जो जब हम सुपाइन स्टेट में होते हैं, सो जाते हैं, ठीक है, उस टाइम पर होते हैं। तो देखिए, ये जो एक्टिविटीज़ है बेसिकली ये आपकी, ठीक है, जो दो प्रकार की होती है, ये वॉलेंटरी होती है और एक इनवॉलेंट्री होती है, ठीक है। जो वॉलेंट्री होती है जैसे आप खुद करते हो, है ना, जैसे उठना, चलना, बैठना, नहाना, दौड़ना, भागना, खाना पीना, खाना, कपड़े पहनना, सब कुछ, लिखना, सब कुछ आ जाएगा इसमें, ठीक है। लेकिन इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ वो होती है जो आप खुद से नहीं कर रहे, वो आपकी बॉडी में अपने आप से चल रही है ना। इस पर वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ पर आपका कंट्रोल होता है, मीन्स आप चलते चलते आप रुक सकते हो, आपकी इच्छा है तो आप उठेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं उठेंगे। बैठना आपकी जब इच्छा होती है ना तभी ये काम करते हो, है ना। लेकिन जब हम सो जाते हैं ना, तो जो वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ है वो सिर्फ हम जग रहे हैं तब तक हम करते हैं, लेकिन जब आप सो जाओगे तब आपकी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ बंद हो जाएगी। लेकिन इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है, चाहे आप जग रहे हैं चाहे आप सो रहे हैं, आपकी बॉडी में हमेशा चलती रहती है। इनके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। इन्हें ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं, इन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहा जाता है, ठीक है। ऐच्छिक और ये है आपकी अनैच्छिक, है ना, ये अनैच्छिक क्रिया है। इनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप सांस लेना अगर रोक दोगे ना तो आपका थोड़ी सी देर में दम घुटने लग जाएगा, आप कुछ सेकंड्स में आप फिर से सांस लेना शुरू कर दोगे, ठीक है। सांस लेना, हृदय का धड़कना, ठीक है, भोजन का पाचन, अवशोषण, है ना, उत्सर्जन, ये सभी प्रक्रियाएं जो होती है आपकी बॉडी में हर दम चलती रहती है, ठीक है। आपकी बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, आपकी बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, ब्लड आपकी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है। ये सभी चीज़ें इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ है जो आपकी बॉडी अपने आप करती रहती है, उन्हें मेंटेन करती रहती है, ठीक है।
तो जो एनर्जी आपको मिलती है ना खाने से, वो इन सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए काम आती है। वो वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती है और इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। तो अगर हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे ना, तो वो हमारे शारीरिक कार्य को पूरा नहीं करेगा। कैसे? क्योंकि हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी, ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी तो आप एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म कर पाओगे। जैसे आप 2 दिन खाना मत खाइए, फिर आप देखिए आपके शरीर की अनिच्छिक क्रियाएं तो जैसे तैसे चलती रहेगी, उनमें कोई बाधा नहीं आएगी। जो वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ है ना, ये आप नहीं कर पाओगे। आपको चलते चलते सडनली थकान होगी, आपको ऐसा लगेगा कि अब आप नहीं चल सकते, आप में कोई शक्ति नहीं है। तो वो जो शक्ति आपकी बॉडी में मिसिंग है ना, वही आपकी एनर्जी जो आपको फूड से मिलती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ठीक है, ये 3 बेसिक जो खास इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स तो अच्छे वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं मेनली हम डाइट में जब खाते हैं तो इनको सबसे ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, फैट भी हमें ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। मतलब कि ये इनका प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है, प्राथमिक कार्य होता है इनका, कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को ही ऊर्जा प्रदान करनी है। जब कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में ख़त्म हो गया या नहीं है, या आपकी डाइट में नहीं है, तब उसकी जगह पे फैट आएगा, वो आपको एनर्जी देने का या ऊर्जा देने का कार्य करेगा, ठीक है। जब इन दोनों से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती है, उस समय पर जो प्रोटीन होगा वो आपको ऊर्जा प्रदान करेगा। वैसे जो प्रोटीन का प्राथमिक कार्य होता है वो होता है शरीर का निर्माण करना, है ना। ये हम नेक्स्ट फंक्शन में पढ़ेंगे, शरीर का निर्माण करना, ठीक है, कोशिकाएं बनाना, टिश्यूज़ बनाना, ये इसका प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है। लेकिन जब इन दोनों के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो प्रोटीन क्या करता है, अपना सेकेंडरी फंक्शन करना शुरू कर देता है, और सेकेंडरी फंक्शन इसका होता है ऊर्जा प्रदान करना। तो अब जब ये दोनों अवेलेबल नहीं होंगे ना हमारे शरीर को, तो उस टाइम पे प्रोटीन आएगा, प्रोटीन अपना ये काम तो छोड़ देगा, ठीक है, और ये उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो उस समय पर ये ऊर्जा देना शुरू कर देगा। तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ना, देखिए सभी के अगर 1 ग्राम को अगर हम देखें कि 1 ग्राम से कितना हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कार्बोहाइड्रेट है इसके 1 ग्राम से आपको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। जो आपका प्रोटीन है इससे भी आपको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और जो फैट है इससे आपको 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम से। तो सिर्फ 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट अगर आप खाते हो तो आपको 4 किलो कैलोरी मिल रही है, और अगर आप 400 ग्राम्स खाओगे तो आपको 400 किलो कैलोरीज मिल जाएगी। मतलब एक रफ 400 की इससे ज़्यादा मिलेगी आपको, है ना, 400 मिलेगी आपको 100 ग्राम से। तो अब देखिए, आपने देखा होगा हम कार्बोहाइड्रेट फिर भी ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर सकते हैं, प्रोटीन भी हम ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जो फैट होता है, क्योंकि उसका 1 ग्राम हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान कर रहा है, हम देखते हैं कि फ़ैट हम वैसे भी काफ़ी कम मात्रा में कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये तो थे इसका ऊर्जा प्रदान करने का कार्य हमारे भोजन का। अब जो इसका सेकंड सब फंक्शन है वो है शारीरिक वृद्धि एवं विकास करना, है ना। शारीरिक वृद्धि एवं विकास करना इसका सेकंड सब फंक्शन हो गया। देखिए, अभी हमने बात करी कि एनर्जी हमें किस किस से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, फैट से मिलती है, प्रोटीन से मिलती है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट का तो प्राइमरी फंक्शन होता है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, लेकिन जो प्रोटीन है उसका सेकेंडरी फंक्शन है ऊर्जा प्रदान करना, उसका प्राइमरी फंक्शन है शारीरिक वृद्धि एवं विकास करना, है ना। तो देखिए, आप इन कंसेप्ट को समझिए कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है ना, ठीक है, तो जब सबसे पहले कोई फीमेल कंसीव करती है तो जायगोट बहुत ही छोटे फॉर्म में होता है, ठीक है, एक कोशिकीय ही होता है, ठीक है। तो धीरे 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 उसके शरीर का कोशिका विभाजन होता जाता है और वो एक शिशु के रूप में बन जाता है, ठीक है। और शिशु होने के पश्चात जब वो बड़ा होता है तब भी उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास चलती रहती है, ठीक है। तो ये शारीरिक वृद्धि एवं विकास लाइफ लॉन्ग चलती रहती है ना। तो देखिए, आपने देखा कि कैसे एक कोशिका से एक पूरा जीव बन जाता है ना। तो वो किसकी वजह से होता है? प्रोटीन की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन है, प्रोटीन का कार्य है शरीर का निर्माण करना, ठीक है। तो जो प्रोटीन होता है, ठीक है, इसका प्राथमिक फंक्शन होता है शरीर का निर्माण। अब ये शरीर का निर्माण किसके द्वारा करेगा? हमारे शरीर की जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है ना,
उसका निर्माण करता है, जो होती है आपकी कोशिका, जिसे आप कहते हो सेल, है ना। कोशिका से उत्तक बन जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब उत्तक बने, उत्तकों के बाद में अंग बनने लग जाएंगे, अंग से आपके सिस्टम्स बन जाएंगे सारे के सारे, है ना। और सिस्टम्स के बाद से आपकी जो पूरी बॉडी होगी ना, वो जब सारे सिस्टम मिल जाते हैं, जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम मिल जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम मिल जाता है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम मिल जाएगा, ब्रेन, ये सभी जब मिल जाते हैं ना, नर्वस सिस्टम, ये सभी मिल करके हमारे एक शरीर का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये सभी प्रोटीन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। और 1 ग्राम प्रोटीन जो होता है हमें कितनी देता है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा भी प्रदान करता है। जब इसे शरीर, जब इसके पास में फैट और कार्बोहाइड्रेट की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो उस टाइम पे प्रोटीन आगे आकर के और ये क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। तो उस समय 1 ग्राम प्रोटीन जो होता है वो 4 किलो कैलोरी आपको ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करेगा, ठीक है। अगला जो इसका फंक्शन है, सब फंक्शन, वो है शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान करना, है ना। आप देखते हो, देखो आप कई बार बीमार पड़ जाते हो, है ना। बीमार हम हो जाते हैं और कुछ टाइम के बाद में हम क्या करते हैं, हम खाने पीने में थोड़ा ध्यान बरतते हैं, हम कुछ मेडिसिन लेते हैं, तो आप अपने आप ठीक हो जाओगे। कई बार आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना, कुछ छोटी छोटी सी इन्फेक्शन या बीमारियां ऐसी होती है जिसमें अगर आप खाने पीने पर भी ध्यान देते हो, ठीक है, और कोई मेडिकेशन नहीं लेते हो, तब भी आप कुछ दिनों के बाद अपने आप से ठीक हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरली इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है, प्रतिरक्षा होती है हमारे शरीर के अंतर्गत, जो हमें विभिन्न रोगों से बचाने का काम करती है, रोगों से हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। तो देखिए, आप सभी को पता है कि हमारा शरीर है ना, इसमें रक्त उपस्थित होता है, ठीक है। रक्त रहता है हमारे शरीर के अंदर, ब्लड, जो सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात हार्ट है, और उसके बाद में सभी धमनियाँ और शिराएं जुड़ी होती है। तो इस तरीके से जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ये क्या करता है, हमारे पूरे शरीर में या जितनी छोटी से छोटी कोशिकाएं, उन सब तक रक्त को भेजने का काम करता है। रक्त जो है ये भी हमारे जीवन का आधार ही है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त नहीं है ना, तो न उसके पास ऊर्जा पहुंच पाएगी, न उसकी कोशिकाओं के पास में कोई भी प्रकार के पोषक तत्व पहुंच पाएंगे, तो वो जीवित नहीं रहेगी, ठीक है। और ना ही उनके जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। तो उन सब में जो ब्लड है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो जो ब्लड होता है ना, ब्लड के अंदर देखिए 2-3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं, देखिए एक तो आरबीसी होती है आपकी, जिन्हें आप लाल रक्त कणिकाएँ कहते हैं, ठीक है। इनकी वजह से हमारे ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है। और दूसरी होती है WBC, जिनको कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएँ कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं, ये जो होती है ये हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम करती है, ठीक है। जब भी किसी व्यक्ति के शरीर के अंतर्गत, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी रोगाणु है ना, या जीवाणु कोई भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, ठीक है, जब वो हमारे शरीर में प्रवेश करेगा ना, तो सडनली क्या होती है, जो WBCs होती है, इनको आपकी बॉडी का सिक्योरिटी गार्ड भी कहते हैं वो आप, ठीक है। क्या कहेंगे, आपकी बॉडी का सिक्योरिटी गार्ड। क्या होता है कि जब किसी के घर में या कहीं पर आप जाते हो ना बाहर, जहाँ पे सिक्योरिटी वाले बैठे रहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही आप जाओगे तो वो आपसे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, आप कौन हो, कहाँ जाना है, आपको क्या करना है ना, तभी आपको उनके घर के अंदर जाने दिया जाता है। अगर आप उनके रिलेटिव निकले, जान पहचान के निकले, तो आपको अंदर जाने दिया जाएगा, अथवा आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा। सेम हमारे शरीर में यही होता है कि जैसे ही ये हमारे शरीर में एंटर करता है ना, तो WBC को सडनली सिग्नल्स मिल जाते हैं कि हमारे शरीर में किसी ऐसी चीज़ ने प्रवेश किया है, ठीक है। तो देखिए, हमारे शरीर में तो काम का, हम जो भोजन करते हैं या पोषक तत्व होते हैं, यही सब चीज़ें काम की होती है। जो रोगाणु जीवाणु हमारे शरीर में इस प्रकार से प्रवेश कर जाती है, हमारे लिए काम के नहीं होता है। तो WBC उन्हें डिटेक्ट करती है कि ये क्या है, और उसके खिलाफ क्या करती है, उसको मारने का काम करती है, ठीक है। उसके प्रति हमारे शरीर में प्रतिरक्षा बनाती है, ठीक है, प्रतिरक्षा करती है हमारे। तो प्रतिरक्षा जब करेगी
तो ये क्या करती है, ये जो भी प्रकार के कीटाणु, वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश किए हैं तो WBCs जो होती है वो इनको इनगल्फ कर जाती है, खा जाती है, इनका भक्षण कर जाती है, ठीक है। और जब भक्षण कर जाएगी तो ये हमारे शरीर से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। अगला जो इसका सब फंक्शन है वो है शारीरिक क्रियाओं का संचालन, नियंत्रण एवं नियमन करना, ठीक है। जो शारीरिक क्रिया होती है उनको चलाना, कैसे एग्जीक्यूट होती है, उनको कंट्रोल करना और उनको मेंटेन करना, ठीक है। ये भी इसी का पोषण का हमारा कार्य होता है। जो शारीरिक फंक्शन जो होते हैं, फिजिकल फंक्शन या आप फिजियोलॉजिकल फंक्शन कहते हो, इसी के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। तो देखिए, जो हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है ना, इनको कंट्रोल करना, एग्जीक्यूट करना, इनको मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। किसके द्वारा? भोजन के द्वारा। अब ये जो काम होता है ना, ये प्रोटीन, खनिज, लवण और वाइटामिन्स करते हैं। कौन करेगा? प्रोटीन, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। ये तीनों का मेनली फंक्शन होता है हमारी बॉडी का मेंटेनेंस करना, ठीक है। हमें पता है कि प्रोटीन किस तरीके से कर रहा है आपकी बॉडी को मेंटेन, टूट फूट की मरम्मत को ठीक करके करता है ना। उसी प्रकार से जो वाइटामिन्स होते हैं ये क्या करते हैं? आपकी आंखों को स्वस्थ रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो बहुत सारी बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। विटामिन सी है, ये भी आपको प्रतिरक्षा प्रदान करता है ना, इम्यूनिटी को बढ़ाता है हमारे शरीर के। मिनरल्स भी होते हैं, वो भी इसी प्रकार से काम करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं विटामिन और मिनरल्स, लेकिन ये बहुत बड़े फंक्शंस कर लेते हैं और अगर इनकी जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो व्यक्ति को बहुत ही सीवियर डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसको कंट्रोल करना, ठीक है, वाटर बैलेंस बना करके रखना हमारे शरीर के अंतर्गत, ठीक है। ये किसका? मिनरल्स का काम होता है हमारे शरीर में वाटर बैलेंस करना। जो सोडियम नाम का मिनरल होता है, ठीक है, वो ये काम करता है। इसके अलावा शरीर में जो रक्त का थक्का जमता है, आपने सुना होगा, ब्लड क्लॉटिंग जो होती है ना, वो किसके थ्रू होती है? मिनरल्स के थ्रू ही होती है ना। एक प्रोथ्रोम्बिन करके एक प्रोटीन एक कंटेंट बनाती है, तो वो क्या करती है? हमारे शरीर के अंतर्गत जाकर के रुधिर का थक्का बना देती है। कहाँ पर? जब आपको किसी प्रकार की चोट लगती है ना, वहाँ पर ये प्रोसेस होता है, तो ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं। जब वो क्लॉट बन जाता है ना, तो आपकी बॉडी से रक्त बाहर नहीं निकलेगा। जैसे एक एग्जांपल है, एक बॉटल का आप कैप लगा देते हो तो वो बंद हो गया, ठीक है। अगर वो उसमें किसी जगह पर उस कैप में छेद हो गया है, ठीक है, तो आप देखते हो कि वो पानी बाहर गिरने लग जाएगा, है ना। तो क्या है, अगर आप उसके ऊपर कैप वापस से लगा दोगे तो आप देखोगे, या न्यू कैप अगर आप उसका चेंज कर दोगे तो आप क्या उसके अंदर डिफरेंस देखोगे कि पानी निकलना बंद हो गया है। उसी तरीके से जब हमारे शरीर में किसी जगह पर चोट लग जाती है, सपोज़ कि हमें यहाँ पर चोट लग गई है, ठीक है, तो यहाँ से रक्त बाहर निकलने लगेगा। अब क्या होगा, थोड़ी देर के बाद हमारा शरीर अपने आप से इसके ऊपर एक रुधिर का थक्का बना देगा, जो कि जहाँ पर रक्त आकर के जम जाता है। और जब रक्त जम जाता है तो अपने आप से हमारे शरीर का जो रक्त होता है वो बिना फालतू बाहर नहीं बहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे शरीर को ऐसे भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्योंकि देखिए, अगर इस प्रकार से रक्त बाहर हमारे शरीर से निकलता जाएगा तो आपके शरीर में तो रक्त की कमी हो जाएगी, तो उसके पश्चात आप क्या करेंगे, है ना। इसी तरीके से हमारे हृदय का धड़कना, ठीक है, हार्ट बीट होता है ना आपका, वो है, ठीक है। जो आप रेस्पिरेशन करते हो, ठीक है, उसको भी कंट्रोल करना, रेस्पिरेशन मीन्स श्वसन जो करते हो आप, सांस लेते हो, है ना। तो इन सभी चीज़ों को या इन सभी क्रियाओं को पूरा करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये तो सभी थे हमारे फूड के फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है। अब इसके आगे दो फंक्शंस और हैं, सोशल फंक्शन और साइकोलॉजिकल फंक्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और जो इसके रिमेनिंग जो फंक्शंस है वो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।